क्या हुआ कि हरिद्वार में घर बार छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके, है ना, एक यानी समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि, उनके श्राप से राजपाट छोड़ करके और चले गए हरिद्वार में आनंद नामक तट पर, और वहां आसन जमा कर बैठ गए कि जब तक मेरी जो समस्या है, महाराज परीक्षित की समस्या क्या है, ये ध्यान की बात है, समझने की बात है। तो समस्या उनकी है कि ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया कि जाओ, जो मृतक सर्प आपने हमारे पिता के गले में डाला है क्रोधवश, वही सर्प आज के 7वें दिन आपको आपके मुक्ति का कारण बनेगा। कहने का अर्थ है कि कोई समझदार बड़े बड़े संत महात्मा अगर श्राप भी देते हैं ना, तो वो भी कल्याणमय होता है, ऐसा श्राप देते हैं। अब इस श्राप को सुनकर के महाराज परीक्षित घबराए और राजमहल में आते ही तत्काल बिना अपने पुत्र जन्मेजय आज को राज्य का कार्यभार सौंपे, है ना। उस समय राजा तो अपने पद पे आसीन रहता था, लेकिन राजतंत्र चलता कैसे था, ब्राह्मणों के सहयोग से, इसलिए राजा लोग को इतनी चिंता नहीं रहती थी। राजा आसन पर विराजमान होता था, लेकिन शासन ज्यादातर ब्राह्मणों से ही चलता था। तो चल पड़े और लोगों से प्रश्न पूछते समझते हरिद्वार में पहुंच गए और वहां बैठ गए। ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा, चूंकि वह जो परीक्षित थे वो तो परीक्षित गर्भ में समाप्त हो गए थे, अब भगवान की कृपा से वो परीक्षित आए हुए हैं, तो इसलिए उनको मृत्यु नहीं ले जा सकती कि सर्प उनको डस ले, ना 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 ना, उनको तो ज्ञान से ही मृत्यु होगी। तो ऐसी परिस्थिति में हरिद्वार में घूमते 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 घूमते, है ना, कौन, श्री सुखदेव जी, आचार्यों के आचार्य, हंसों में परम हंस, ज्ञानियों में परम ज्ञानी, और वो श्री सुखदेव जी वहां उपस्थित हुए। बड़ा आदर भाव किया महाराज परीक्षित ने और प्रश्न किया कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। हे विप्रवर, हे हंसों में परमहंस, ज्ञानियों में परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी, आप हमें गुरु दीक्षा दीजिए और हमारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान कीजिए। अब सुखदेव जी भी आसन लगाकर बैठ गए, आसन तैयार हुआ, आसन पर विराजमान हुए, पादों प्रक्षालन, हस्तों प्रक्षालन, मुखों प्रक्षालन सब कुछ हुआ और कथा शुरू हुई और 7 दिन तक कथा चली। 7 दिन तक तो श्रीमद् भागवत की मोक्षदायिनी अमृतमयी कथा को बड़े ध्यान से सुना महाराज परीक्षित ने। और जब ये हुआ कि आज 7वां दिन मोक्ष का समय आया, तो ये जीव इतना बेवकूफ है ना, क्या किया, ये जीव इतना बेवकूफ है कि कथा तो सुनने बैठ गए, और जब प्रसादी पाने का टाइम आया, आरती होकर के आरती लेने का टाइम आया, बोले घर में पानी आ गया, आए पानी का टाइम हो गया, अब जाती हूं महाराज। समझ गए ना। अर्थात जो अंतर पटल का पाप है वह हमको प्रायश्चित करने ही नहीं देता है, और उसी को प्रायश्चित करने के लिए हमको, आपको, सबको
कथा में जा करके बैठना चाहिए और संपूर्ण कथा सुननी चाहिए, और आरती हो फिर आरती में भी भाग लेना चाहिए, फिर परिक्रमा करनी चाहिए कथा पंडाल की, भागवत की परिक्रमा करनी चाहिए, फिर प्रसाद लेकर के तब अपने घर आना चाहिए। ये तो है काल। ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी पूरा करने चले गए, चलो चल रही मोहल्ले के हैं, महाराज की कथा चल रही है, सुनकर आ जाते हैं, थोड़ी देर महाराज भी खुश हो जाए कि हाँ फलानी भी आई थी। फलानी की आने की जरूरत नहीं है, आने की उनको जरूरत है। अपनी मोकस के लिए आते हैं, कोई हाँ, करेगा जो। पर ठाकुर जी की इच्छा ऐसा भी करने वालों के लिए वो कृतार्थ है, उनका भी कृतार्थ कर देता है, उनको भी मोक्ष पद दे देता है। क्यों स्पष्ट किया कि भाई रोज नहीं कर सकते, और 1 अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय रोज नहीं पूरा कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जप ही करो। तो महाराज परीक्षित अब 7वां दिन आ गया, मोक्ष का समय आ गया, और उनका दिमाग कहाँ चला गया? अपने राजमहल में चला गया, राजमहल में चला गया। और नीलू भाई कहाँ लगे हो? कथा सुनो ध्यान से। तो उनका दिमाग वहाँ चला गया। अब दिमाग वहाँ जब चला गया तो महाराज परीक्षित ने विचार किया कि मैं अपने जन्मेजय राजपुत्रों को बिना कुछ समझाए आ गया, कैसे चला रहे होंगे शासन, क्या हो रहा होगा। विभिन्न तरह के जो मानवीय प्रश्न होते हैं, एक मनुष्य का जो प्रश्न होता है मन के अंदर का, वो दौड़ने लगा। और इतने में श्री सुखदेव जी महाराज संत शिरोमणि उनका जो भाव देखा, उनका जो भाव देखा सुखदेव जी ने, तो आवाज लगाई, ओ परीक्षित क्या कर रहे हो, कहाँ खो गए? 7 दिन तक लगातार कथा सुनी और अब मोक्ष का समय आया तो तुम अपने घर में प्रवेश कर गए, राजमहल में प्रवेश कर गए, मायाजाल में प्रवेश कर गए। अब परीक्षित का चौंके, अरे कहाँ चला गया मैं, अरे गुरु जी क्षमा मांगते हैं। तो विद्वज्जन ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? डांटते नहीं हैं, 2 मिनट बाद डांटते नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति का समाधान करने के लिए कोई युक्ति लगाते हैं। तो सुखदेव जी ने देखा कि महाराज परीक्षित का मन विचलित हो गया यहाँ से और अपने राजमहल में पहुंच गया। अब इनको वापस कैसे लाएं हम, समझ गए ना? तो वापस लाने के लिए महाराज परीक्षित को एक कथा सुनाई सुखदेव जी ने, और कहा कि राजन एक बात सुनो हमारी। क्या कथा सुनाई? एक कथा सुनाई। कथा ये सुनाई कि महाराज परीक्षित, एक जंगल में एक महात्मा रहते थे, और महात्मा का संपूर्ण शरीर बदबू देता था। भाई ऐसे समझो कि तेल साबुन से नहाए धोए, अच्छे अच्छे साबुन से नहाए धोए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, सब कुछ चकाचक है, इत्र मित्र लगाए, लेकिन अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर बदबू ही तो भरा हुआ है ना, संपूर्ण शरीर में, है कि नहीं है? और ये शरीर जिसको हम इतना सेवा कर रहे हैं, अभी छूट जाए तो 2 मिनट में भागो लेकर के, और नहीं भागो तो 2 घंटे बाद ये बदबू देने लगे। तो सुखदेव जी ने क्या किया? सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, तो उस जंगल में बैठे हुए महात्मा का शरीर बदबू दे रहा था, और जिस कुटिया में वो रहते थे वो कुटिया भी बदबूदार थी। लेकिन होता ये था कि अगर कोई भूला भटका वहां पहुंच गया और उनसे आश्रय मांग लिया, समझ रहे ना, उनसे आश्रय मांग लिया कि महाराज जी मैं कहाँ जाऊं, रात्रिकालीन इस जंगल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ रुक जाओ। ये वही माया रूपी संसार है, ये वही संसार है जिसमें हम आप विराजमान हैं। हाँ। ये वही जंगल है। हाँ। फिर तो महाराज क्या करूं, मुझे आज यहाँ ठहरने दो, समझ गए ना, मुझे यहाँ ठहरने दो। तो महात्मा दयालु विचार के, पहले तो वो कहते थे बड़ा मुश्किल है, मैं जंगल में रहता हूँ, मेरी छोटी सी कुटिया है
और ये जीव यहाँ ठहर जाएगा, कल मुझे और परेशानी होगी। भाई अतिथि आया है तो उसको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए ना, ऐसे कैसे भेज दे। पर महात्मा अब क्या करें, महात्मा ठहरे, उन्होंने अंत में कह ही दिया ठीक है भैया रहो, लेकिन यहाँ रह नहीं पाओगे। तो ये जीव आत्मा है ना, इस संसार में आकर के यह जानते हुए भी यह विषैला संसार है, यह दुखमय संसार है, यह नमकीन संसार है, खारा संसार है, फिर भी आनंद लेने की कोशिश करता है, भर्राटे नींद से सोने की कोशिश करता है। तो है ना, तो महात्मा जी कह दिए ठीक है भाई ठहर जाओ। अब जब वो जीव यहाँ ठहर गया, अर्थात इस माया रूपी भवसागर में जब हम आ गए, तो लाख कोशिश कोई करे हम जाना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। अब महात्मा जी की बड़ी समस्या हो जाए, महात्मा जी विचार करें बड़ा मुश्किल है। अब ये जीव यहाँ आ गया, ये बदबूदार हमारी कोठरिया, हमारी जो है झोपड़िया, और मेरा भी शरीर बदबू ही दे रहा है। पर इसके समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहा है अब नहीं जाएंगे यहाँ, हम अपना घर बार सबको छोड़ के महाराज आपकी शरण में रहेंगे। अब महात्मा को बड़ी परेशानी हो, बड़ी मुश्किल से हटा पाए। हटाते तो थे ही, भाई अतिथि था, उसको संभाल के समझा के बुझा के 100-200 बरस रख करके 40-50 बरस का जीवन लेकर के रख करके और फिर अंत में विदा होना ही था। कब तक पड़े रहेंगे यहाँ। लेकिन हे महाराज परीक्षित, एक दिन एक राजा उस जंगल में शिकार करने गया और भटकते भटकते रात्रि हो गई, रास्ता नहीं पाया, तो टिमटिमाती हुई लौ उस कुटिया में जो दीपक जल रहा था, उस लौ को देख करके वहां राजा उपस्थित हुआ और घोड़े से उतरा और महात्मा जी से अनुनय विनय किया। महात्मा क्या करूं, मैं विवश हूं, रात्रिकालीन हो गया, अंधेरा है, जंगल में रास्ता नहीं पा रहा हूं, कैसे जाऊं मैं अपने राज्य को, तो आज मुझे यहां ठहर जाने दो। महात्मा जी ने कहा देखो मेरा शरीर बदबू कर रहा है, आपको बदबू नहीं आ रही है, और जहां आप ठहरोगे मेरी कुटिया में, वो कुटिया भी बदबू देती है, वो कुटिया बदबूदार है, उस कुटिया में तुम ठहर नहीं पाओगे। तो राजा कहता है रुक जाएंगे हम तो, वो अतिथि रुक जाएंगे हम, महाराज आखिर हम कहाँ जाएं इस अंधकार संसार में, इस अंधकार संसार में कहाँ जाएं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा रात को। ये वही भवसागर है जो कहने के लिए हम आप दिन समझ रहे हैं, लेकिन ये अंधकारमय ही है। प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं। अब होता ये है कि बहुत अनुनय विनय के बाद महात्मा जी कह देते हैं ठीक है भाई नहीं मानोगे तो एक प्रतिज्ञा करो, नहीं रह नहीं जाओ, एक प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? प्रतिज्ञा ये करो कि सूर्य उदय होने के पहले ही तुमको संसार छोड़कर चले जाओ, तुमको ये कुटी छोड़कर चले जाना है। तुम ये प्रतिज्ञा कर लो तो मैं तुम्हें यहाँ ठहरने दूं। समझ गए ना? राजा हाँ भर लेता। राजा ने हाँ भर लिया, और जब राजा ने हाँ भर लिया और ठहर गया, अब वो बदबूदार कुटिया, पर राजा को जब निद्रा आई, उस कुटिया में जब गया, ये वही भवसागर है कि जब हम संसार में आ गए तो ये संसार भयानक होते हुए भी, खारा होते हुए भी अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। तो बड़ी सुंदर नींद आई राजा को, खूब। अब महात्मा जी सवेरा हो गया और कुटिया की तरफ दृष्टि डालते हैं तो घोड़ा तो उधर पड़ा है और राजा अंदर सोए हुए हैं। महात्मा जी को ये थोड़ी पता ये राजा परीक्षित है, उनको तो यही पता ये कोई जनमानस है। अब जगाते हैं, अरे भाई जागो, सवेरा हो गया, तुम बोल रहे थे कि मैं तो सुबह सूर्य उदय होने के पहले चला जाऊंगा, ये क्या बात है, मेरा समय हो गया भाई। नहाना धोना, कुटिया में झाड़ू पोछा करना,
सारी क्रियाएं मेरी बाकी हैं, उठो। उठ गया राजा। अब महाराज जी कहते हैं जाओ अब। और राजा बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है, मैं अपना सब कुछ छोड़कर अब आपके साथ यहीं रहूंगा। जो आनंद यहां मिलता है वो आनंद कहीं नहीं मिला। अब विवश हो गए महात्मा जी, अब क्या करें? तुमने तो प्रतिज्ञा किया था। अरे कोई प्रतिज्ञा नहीं किया था। अर्थात जब जीव गर्भ में रहता है तो भगवान से प्रतिज्ञा करता है कि महाराज इस बार इस गर्भ से निकालो, नरक कुंड से निकालो। अब ऐसा कुछ करूंगा, आपके नाम का संकीर्तन करूंगा, भजन करूंगा कि अब इस गर्भाशय में मुझे नहीं आना पड़े। पर ये जीव जब यहां आ जाता है तो ऐसे ऐसे पाखंड की रचना करता है कि वापस फिर उसी में जाके पहुंच जाता है। तो महाराज जीव की आदत है, सब जीव यही महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुजी एक बात बताइए, आखिर वो बेवकूफ राजा कौन था कि जिसको इतनी भी समझ नहीं कि बदबूदार कुटिया और स्थान जंगल का, और उसमें भी रहने के लिए वो तैयार है। कहता है राजा है, कहता मैं नहीं जाऊंगा, यहां जो सुख हो कहीं नहीं मिला। आदरणीय परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ए राजन, ए परीक्षित, वो और कोई नहीं है, वो बेवकूफ राजा सिर्फ तुम हो परीक्षित, जो ऐसे समय पर कि आज तुम्हारे मोक्ष का समय है और फिर भी तुम्हारा मन, और जबकि तुमने जीवन भर भगवान की भक्ति की, अर्थात 7 दिन तक यहां तुमने अच्छी तरह से भगवत कथा को सुना जो मोक्षदायिनी अमृतमयी श्रीमद् भागवत है, और जब मोक्ष को प्राप्त करने का टाइम तो माया में फंस गए। वो बेवकूफ राजा और कोई नहीं परीक्षित, वो बेवकूफ राजा तुम हो। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने यह बात सुना तो अपने ध्यान को केंद्रित किया और क्षमा याचना मांगा, और इतनी देर में महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। जीव तो माया में फंसा हुआ है।